खैरियत से जब मैं पूछती हूँ तो मुझे सबसे पहले ये कहते हुए ही जहन में ख्याल आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो पता नहीं कैसे खैरियत से होंगे। बिकॉज एक तरफ जहाँ मेंस टीम की बात करें तो जो हालात हैं वो हम देख ही रहे हैं, और फिर साइड लाइन्स पे जो सब कुछ हो रहा है, एंड देन वुमेन टीम की बात करें तो वो भी हालात हमने कल देख लिए। खैर उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी कि वुमेन्स वर्ल्ड कप में किस तरह कैंपेन का स्टार्ट किया पाकिस्तान वुमेन टीम ने। मगर साथ ही साथ जहां मेंस टीम की हम बात करें या ऑल ओवर पाकिस्तान क्रिकेट के अफेयर्स की बात करें तो कुछ अजीब ही हो रहा है। कुछ सिलसिला ऐसा चल रहा है कि आपको लगता है कि आपने सीधे हाथ मुड़ना है, मगर अचानक से आप उल्टे हाथ मुड़ जाते हैं, क्योंकि खबर कुछ और आती है, होता कुछ और है और सिलसिला कुछ और बैठता है। इट इज़ सो कन्फ्यूजिंग। मगर आज कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सेट की गई। एंड बड़ी से मेरा मतलब ये कि बहुत सारे लोग सामने आए। ऑलमोस्ट अगर मैं गिनना शुरू करूं तो 6 से 7 लोग थे जो कि स्टेज के ऊपर मौजूद थे, और लग रहा था कि बहुत बातें होनी है, बहुत डिस्कशन होनी है। उसमें सबसे पहले चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, माइक हेसन मौजूद थे, आकिब जावेद मौजूद थे, सुमेर साहब, सैयद सुमेर साहब मौजूद थे, जावेद मुगल साहब मौजूद थे। देयर वाज a huge पैनल। मगर वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कि जिस पे बात होनी थी, जो इतनी दिनों से बातें चल रही थी, वो बातें हमें सुनने को नहीं मिली। जो हम शायद सोच रहे थे कि शायद इस हवाले से कोई बात होगी, कुछ तब्दीलियां होंगी, तब्दीलियां हुई, मगर बड़ी तब्दीली जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हुई। क्या बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई, वो तो हम अभी अपडेट जानेंगे जब हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन इन करेंगे। मगर उससे पहले जाहिर सी बात है इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस भी करेंगे, और वो डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ जी, अब हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कोरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन इन करेंगे। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। और कादिर, ये जो गूगली इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से ये मीडिया को दी गई है, ये ज़रा इसको इस पजल को जोड़े और पजल को जोड़ के सामने रखें कि इट वाज ऑल अबाउट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, या इतनी सारी जो पिछले 3-4 दिनों से कहानियाँ गर्दिश कर रही थी, खबरें गर्दिश कर रही थी, क्या हुआ उनका? देखिए सवेरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े थे उनमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, सीईओ जो है वो अहमद सैयद थे, डायरेक्टर मीडिया थे, उसके साथ एडवाइजर टू चेयरमैन थे, और आकिब जावेद थे, और उसके साथ डॉक्टर जावेद मुगल भी मौजूद थे। तो ये पैनल जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया उससे पहले जो है वो मीडिया को ब्रीफ किया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज के हवाले से। जो 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं, नई कैटेगरीज को शक्ल दिया गया है, जिनमें जो वो पहली कैटेगरी होगी वो AB जो कैटेगरी होगी, जिसमें 2 फॉर्मेट होंगे, टेस्ट और वनडे। जो खिलाड़ी टेस्ट और वनडे खेलेंगे उनको AB कैटेगरी दी जाएगी। जिनको A कैटेगरी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेल सकते हैं। उसके साथ साथ B और C कैटेगरी में वाइट बॉल है, वनडे और T20 के प्लेयर्स। फिर उसके बाद जो C कैटेगरी है उसमें स्पेसिफिकली C कैटेगरी में जो है वो T20 क्रिकेट के प्लेयर्स शामिल होंगे। D कैटेगरी में NCA डेवलपमेंट और इमर्जिंग खिलाड़ियों को जो उन कैटेगरी है वो दी गई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। और इस हवाले से वाज़ेह किया गया है कि जिनकी फिटनेस का म्यार बेहतर होगा, 80% जो है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो अब कंप्यूटर बेस्ड होंगी, और 85% कंप्यूटर बेस्ड होंगी, 15% जो है वो इंसानी हाथों में, मतलब के सिलेक्टर्स के हाथों में, और डॉक्टर जो मेडिकल पैनल होगा उसके हाथों में रह गई हैं। तो अब तमाम तर जो फैसले होंगे वो कंप्यूटराइज्ड होंगे, डॉक्यूमेंट्स बेस्ड होंगे, और उनके परफॉर्मेंस का जायजा भी डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर दिया जाएगा। चेयरमैन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे बंद हो चुके हैं, और जिनकी फिटनेस का म्यार भी अच्छा नहीं होगा उनका भी जो है वो दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो अब ये खास तौर पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए भी, खास तौर पर जो टेस्ट क्रिकेटर्स मौजे करते रहते थे, इतनी ह्यूज अमाउंट उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता था, और उसके बावजूद वो डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीहात में शामिल नहीं करते थे। अब उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया गया कि वो टेस्ट क्रिकेट यानी स्पेसिफिकली रेड बॉल क्रिकेट को ही फरोग देंगे और वही खेलेंगे। उनके लिए T20 क्रिकेट या फ्रेंचाइज क्रिकेट के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जो T20 और जो लीग क्रिकेट के जो उनको फॉर्मेट का जो कैटेगरी बनाई गई है, और उसके साथ वनडे के प्लेयर हैं, उनको सिर्फ 2 लीग्स खेलने की इजाजत होगी। अलबत्ता डोमेस्टिक क्रिकेट में खास तौर पर जो वनडे कप होता है और T20 नेशनल T20 कप होता है, उसके साथ साथ जो बाकी डोमेस्टिक के जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उनको ज्वाइन करना बहुत लाजमी होगा। इस हवाले से तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात भी की है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत जो दीगर ओहदेदारान थे। उन्होंने लाहौर के मुकामी होटल में मुलाकात की है, जिन्होंने आज व्हाइट बॉल कैंप के लिए रिपोर्ट भी करना है, जिनमें बाबर आजम
आजम भी शामिल है। अब जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि बाबर आजम ने गुज़िश्ता साल एक भी डोमेस्टिक सीजन नहीं खेला, जिसके बाद जो है उनके लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं और अब हो सकता है, जो जराए हमें बताते हैं, कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया जाएगा। इस समेत जो मुख्तलिफ क्रिकेटर्स हैं जिनका जायजा लिया जा रहा है, जिनकी फिटनेस का म्यार चेक किया जा रहा है, डॉक्टर जावेद मुगल कहते हैं कि जो फिटनेस का म्यार हमने सेट किया है, अभी भी फिटनेस जो तमाम खिलाड़ियों की है वो पार लेवल से कम है, वो बिलो एवरेज दिखाई देती है। और इस हवाले से तमाम जो प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस के लिए हम बाकायदा तौर पर उनका स्कैनिंग भी करेंगे और बाकायदा तौर पर उनका। अच्छा कादिर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो यूनुस खान की भी बात पूछी गई, मोहम्मद हफीज की भी बात पूछी गई। ये वो दो सवाल थे जो कि पिछले एक हफ्ते से, इनफैक्ट एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया, गर्दिश कर रहे थे मीडिया में कि वो हिस्सा बन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, किसी ना किसी पोजीशन पे आ रहे हैं। कभी हेड कोच टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही थी तो कभी कोई बात हो रही थी, जिसको मोहसिन नकवी साहब ने एक मुस्कुराहट में कहका लगाते हुए जो है वो रद्द कर दिया। तो कोई ऐसी खबर जो है वो सिर्फ मीडिया की बनाई हुई हाइप थी? देखिए, चेयरमैन ने आज बाकायदा तौर पर वाज़ेह किया है यूनुस खान के हवाले से भी और मोहम्मद हफीज के हवाले से भी कि वो इन तमाम क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में जरूर हैं, क्रिकेटिंग सर्कल जो है वो अपना बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन अभी उनके लिए क्या ओहदा डिफाइन किया है वो अभी जो है वो उसका फैसला नहीं हो सकता। और ये उनको बातें मीडिया से ही पता लग रही हैं कि ये फैसले हो चुके हैं। अलबत्ता ये फैसले नहीं हुए कि यूनुस खान को सरफराज की जगह लाने का फैसला किया गया है या मोहम्मद हफीज जो है वो सिलेक्शन कमेटी में होंगे, और ये अभी तक फैसले नहीं हो सके। अलबत्ता मुलाकात के हवाले से उन्होंने बिल्कुल डिनाई नहीं किया और उन्होंने कहा है कि मुलाकातें हुई हैं और तमाम जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जो हम एक्सपर्टीज हैं उसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे और आइंदा आने वाले वक्त में जो खला हैं उनको पुर करने की भी कोशिश किया जाएगा। लेकिन ये उनका बाकायदा तौर पर ये कहना था, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि मीडिया से हमें ये खबरें मौसूल हुई हैं कि उन्होंने खुद ही इनको हेड कोच भी बना दिया और खुद ही उसके बाद जो है वो हेड कोच के ओहदे से हटा भी दिया। तो ये चीजें जो हैं ये चीजें चेयरमैन ने क्लियर की हैं कि इस हवाले से अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो सका कि यूनुस खान को बैटिंग कोच या हेड कोच का ओहदा दिया जा रहा है पाकिस्तान टेस्ट टीम का, सरफराज को हटाने जाने का या फैसला किया गया या शान मसूद को हटाए जाने का फैसला किया गया। अलबत्ता अभी तक ये जो डिसीजंस हैं वो मंजर आम पर नहीं आ सके हैं। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। एंड इकबाल साहब, सीधा मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो ये जो डिसीजन लिया गया जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई, अजीब सी एक बात लगती है, एक साल में ऐसा 180 डिग्री का ट्विस्ट और चेंज आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने कैटेगरी डी में अपने टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन को रखा था, शान मसूद जो कि कैटेगरी डी का हिस्सा थे पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, अचानक से अब उनको ख्याल आया है कि नहीं जी टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा वैल्यू देनी है और ए और बी कैटेगरीज जो हैं वो टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए होंगे। ये मतलब ये अचानक से इंकशाफ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि नहीं जी टेस्ट क्रिकेटर्स को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए? सवेरा, सबसे पहले तो जो कादिर ख्वाजा साहब बता रहे थे, खुद ही ये चला रहे थे कि जी यूनुस खान जो है वो हेड कोच बन रहे हैं, सरफराज की जगह कप्तान तब्दील हो रहा है। आप इनकी टाइम लाइन उठाकर देख लें, कप्तान की तब्दीली के हवाले से बड़े अरसे से बात कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो जो आपने शुरू में इंट्रो दिया ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, 9 जून 2024 को भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी जब पाकिस्तान भारत के हाथों हारा था बड़े क्लोज मार्जिन से न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप के, और कहा गया था कि सर्जरी होगी, लेकिन कोई सर्जरी नहीं हुई। अब उसके बाद जो सूरत हाल तब्दील हुई, इतने सारे टेस्ट क्रिकेटर, और वो जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहे थे कंप्यूटराइज, तो भाई अगर कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो रोबोट मंगा लें। 80% वो कह रहे हैं कंप्यूटराइज्ड होगा, तो क्या थ्रू रोबोट आप क्रिकेट को चलाएंगे? कैसे क्रिकेट चलेगी? और आकिब जावेद साहब बड़ी दीदा दिलेरी के साथ बैठे हुए अपनी फिलॉसफी जा रहे थे। मैं समझ रहा हूँ कि प्रोफेसर का खिताब हफीज के बजाय आकिब जावेद को मिलना चाहिए, जिस ऐसे अंदाज से वो चीजों को घुमा रहे थे और बता रहे थे। आप मुझे बताएं सवेरा, आप इतने अरसे से कवर कर रही हैं, प्रोग्राम कर रही हैं, कितने टेस्ट क्रिकेटर आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 6 फरवरी 2024 के बाद से मैं बात कर रहा हूं जब नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन बने, कितने टेस्ट क्रिकेटर आए और क्या हुआ? मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, बेशुमार क्रिकेटर, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं एक तवील फहरिस्त है। तो आप फिर दोबारा आप क्रिकेटर्स की तरफ लौट कर जा रहे हैं। आपने 5 मेंटोर्स रखे थे, उन्होंने क्या किया? आपके 5 मेंटोर्स में से 2 तो चले गए, 3 अभी भी मौजूद है। मतलब
एक अजीब केओस है अगर आप इस तरह के इकदाम करेंगे, क्योंकि देखिए चेयरमैन साहब बिजी रहते हैं माशाल्लाह, वजीर दाखिला है, मुज़ाकरात में भी सालिसी में भी रोल प्ले कर रहे थे, तो जो नीचे वाले हैं उनके लिए ये मौका मिल गया। अब मजे की बात है पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया जो थे वो डाइस पर बैठे हुए थे, तो अगर इस तरह की खबरें आ रही थी जो चेयरमैन साहब कह रहे थे, मैं खुद देख रहा था, तो कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात की तरदीद ही कर देता कि नहीं साहब ये महज अफवाहें हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये खबरें चलवाई जाती हैं, अपने लोगों के जरिए ये खबरें चलवाई जाती हैं। बाद लोग इन्हें बसूरत दीगर दूसरी जबान में टाउट्स कहते हैं, लेकिन ये खबरें चलवाई जाती हैं, और जब खबरें चल जाती है उसका रद्द अमल देखने की कोशिश की जाती है, और जब रद्द अमल आता है तो उसके बाद फैसला। और जहां तक बाबर आजम की बात है, मुझे लग रहा है कि आतिफ जावेद के दरमियान सर्द जंग जो है वो अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। जो ये नए फैसले किए जा रहे हैं, बाबर आजम आपका जो पीएसएल का टॉप स्कोरर था, तो आप उसको T20 से कैसे निकाल देंगे कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट? और वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये चेयरमैन साहब को जो मशवरे दे रहे हैं वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ ले जाने के बजाय तनज़ुली की तरफ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। और इकबाल साहब, मतलब मुझे एक बात ये नहीं समझ आती, ये जो जिस तरह आपने अभी जिसका जिक्र किया कि जब ये नाम रोटेट किए जाते हैं, ये नाम मीडिया में फ्लोट किए जाते हैं, लगता ऐसा ही है कि आप जो हैं देख रहे हैं कि कितना कितना जो है वो पानी गर्म है, कितना जो है आप इस पे कोई डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, वो इसी तरह वो फ्लोट किए जाते हैं। मगर वो नाम फ्लोट, वो सिर्फ नाम नहीं है, वो हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वो हमारे लेजेंड्स हैं। क्या उनके साथ रिलेशनशिप खराब होने की हम इस पे नहीं सोचते कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे इस वक्त यूनुस खान क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि बैक हैंड पे मीटिंग्स तो हुई हैं, ये तो मोहसिन नकवी साहब ने खुद भी अग्री किया। मोहम्मद हफीज क्या सोच रहे होंगे? क्या ये उनके लिए डॉन्टिंग नहीं होता? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, बल्कि तीन तलवारें। आकिब जावेद तो ऑलरेडी मौजूद है सवेरा, अब यूनुस खान बहुत बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान के लिए, 10,099 रन बनाए, टॉप रन गेटर। हफीज भी पाकिस्तान का एक नाम रहा है। तो मैं सोच रहा था कि यूनुस खान और हफीज, क्योंकि आकिब जावेद टर्म्स डिक्टेट करा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आकिब जावेद की बड़ी नॉलेज, लाहौर कलंदर्स के साथ इब्तिदा में नाकामियां उनके हिस्से में आई, फिर उन्होंने कामयाबियां भी देखी, लेकिन अब वो जिस तरीके की जो मंतक पेश कर रहे हैं वो मंतक समझ में नहीं आती। और मुझे तो यही लग रहा है कि एक म्यान में तीन तलवारें नहीं रह सकती, क्योंकि आप देखें जब यूनुस खान का नाम फ्लोट हुआ तो उससे पहले ही आपने 49 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया कि कैंप के लिए, तो फिर हेड कोच, फिर कामरान गुलाम का नाम नहीं है, कई लोगों के नाम नहीं, तो हेड कोच अगर वो आ रहे थे तो उनसे कंसल्टेशन तो जरूरी थी ना, कंसल्टेशन भी नहीं हुई। तो इसका मतलब है खेल जो है वो जारी है, अब इस खेल का इख्तिताम क्या होता है ये देखना होगा।